हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे शाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग मैथ की शुरुआत कर रहे हैं। बेसिक मैथ से हमारा ये चैनल में शुरुआत है, शुरू कर रहे हैं। इसके बाद 5 क्लास से 8 क्लास तक बिहार बोर्ड का मैथ का सारा सॉल्यूशन स्टेप वाइज, चैप्टर वाइज हर एक चीज़ सॉल्यूशन मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। इसको देर ना करें और मेरे हर वीडियो को देखें, चाहे वो पढ़ाने वाले हों तो उसके लिए हेल्पफुल है, और जो पढ़ने वाले हैं उसके लिए एग्ज़ाम के लिए मददगार है, साबित होगा। चलिए हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले मैथ की शुरुआत 1 से होती, गिनती से होती है, ये सबको पता है। तो इसीलिए ये सबसे पहले हमने प्राकृतिक उठाया है। प्राकृतिक संख्या मतलब कह रहा गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी वह संख्या जिसकी शुरुआत 1 से हो रहा हो। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये इन्फिनेटिव, मतलब ऐसे इन्फिनेटिव का सिंबल है, यानी जिसका कोई अनंत नहीं हो सकता। अब इसके बाद पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या में जब शून्य को शामिल करने से कर दिया जाए तो वह संख्या पूर्ण हो जाता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 प्राकृतिक 0 के साथ एक फिर प्राकृतिक संख्या स्टार्ट हो जाता है, यानी कि प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 शामिल कर देते हैं वो हमारा पूर्ण संख्या। दोस्तों, हमने पहले इसलिए लिखा था कि वीडियो में कम समय लगे, कम समय में आप ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाएँ। अगर हम डायरेक्ट लिख के बताने लगें तो शायद कि आप समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, कंटेंट कम मिल पाएगा। इससे क्या फ़ायदा है कि कम वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हम दे पाएंगे। ठीक है, बाकी समझने में कहीं दिक्कत हो तो वीडियो को बार बार पीछे करके आप देख सकते हैं। पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक संख्या। प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य और धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं दोनों शामिल कर दिया जाए तो प्राप्त समूह पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या मतलब इंटीजर नंबर। जैसे 0 है, ये उदासीन संख्या है, मतलब इसके बाद इससे जस्ट लेफ्ट यानी बाएं के लेफ्ट मतलब बाएं की तरफ जा रहे हैं तो माइनस में जा रहे हैं, -1 -2 -3 डॉट इन्फिनेटिव। और राइट की तरफ जा रहे हैं अगर, तो हम राइट हैंड की तरफ तो 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनेटिव, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, वो हमारा जिसमें तीनों शामिल हो, उदासीन, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे एलसीएम का फैक्टर। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, यानी लघुत्तम सम प्लस अपवर्तीय बराबर समापवर्तीय। ठीक है, इसका डिफिनेशन में देखिए, किन्हीं 2 या 2 संख्याओं का एलसीएम वह सबसे बड़ी छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं से पूर्णतः भाग लग जाए। जैसे 12 और 18 का एलसीएम 36 होता है, तो 15 और 18 का एलसीएम 90 होगा। 6 और 8 का एलसीएम, कहने का मतलब ये हुआ इस जगह कि 36 एक ऐसी संख्या है जो दी हुई संख्या से पूरा भाग लग जाए। 12 12 36, 18 18 36, 90 ऐसी संख्या है जो 15 से भी ले, 15 छक्के 90, 18 पंचे 90, यानी कि दी हुई संख्या से कंप्लीट भाग लग जाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे उसी एलसीएम निकालने की विधियाँ, मतलब वो एलसीएम निकालने की विधियाँ क्या होती हैं। 2 विधियाँ होती हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है, देखिए इसको। अभाज्य गुणनखंड विधि में हमने एग्जाम्पल ले लिया है, इससे ज़्यादा समझ में आएगा। 40 और 36 का एलसीएम क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड विधि 40 को हम ऐसे भाग देंगे, तो ये भाग देने का नियम होता है कि आप मिनिमम 2 से स्टार्ट कीजिए। 2 संख्या भाग लगता है ठीक है ना, फिर 3 से 4 से, ऐसे 2 से दिया, जहाँ से लगा वो कर दिए। जैसे यहाँ पर फिर 30 में 2 से दिया, अब देखिए 2 से नहीं लग रहा है, 2 के आगे 3 से लगेगा, 3 है, 4 से 5 से, जिससे लगेगा वहाँ से नीचे से स्टार्ट करना, अंत तक जाना। तो ये भाग दे दिए। भाग देने के बाद फिर मैंने लिखा 40 का 1 2 3, 3 को 2 है, 3 को 2 लिखे और 1 5 लिखे। फिर 30 का 3 फैक्टर में लगा, 2 से 3 से और 5 बचा, ये मैंने लिख दिया। आपका भाग विधि का एलसीएम में क्या तरीका होता है कि जो संख्या पहले दोनों में मिल जाए पहले उसको लिख देना है। जैसे 2 1 को दोनों में मिल गया, मैंने लिख दिया। फिर 5 दोनों में मिल गया, लिख दिया। उसके बाद जितनी संख्या बच जाती है जिसका मिलान नहीं हो पाता है दी हुई संख्या से दोनों से, तो उसको लिख देना है। 3 फिर 2 2 2 को 2 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया। इसका जो गुना करके आया मेरा 120,
कह रहा है 120 ही बड़ी की वो सबसे छोटी संख्या होती है जिसमें इन संख्याओं से भाग अगर देंगे तो पूरा लग जाएगा। जैसे 4 तिया 40 तिया 120, 30 चौके 120, ठीक है। अब आ जाइए इधर भाग विधि में, ये अभाज्य गुणनखंडन विधि हुआ, ये भाग विधि। अब भाग विधि में क्या है, जैसे भाग विधि जैसे 36, 54, 72 का लसा निकालना हमको, मतलब लगता है समाप्त 36 का यह निकाले। इसमें वही नियम है, पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे और ये इसमें लॉजिक है 2 से स्टार्ट करेंगे, कम से कम 2 संख्या लगना चाहिए, ये नहीं कि एक लगे आगे बढ़ना। 2 से अगर 2 से 2 संख्या नहीं लग रहा 3 से चेक करेंगे, 3 से नहीं लगेगा 4 से चेक करेंगे, 4 से नहीं लगेगा 5 से चेक करेंगे, 5 से नहीं लगेगा 6 से, मतलब आगे बढ़ेंगे। कम से कम 2 संख्या भाग लें, जैसे 2 से लगेगा 18 दूना 36, 27 दूना 54, 36 दूना 72। अब यहाँ 2 से लगेगा 9 दूना 18, 27 नहीं लगा तो 27 को सेम उतार देंगे और 18 दूना 36। अब यहाँ 2 से नहीं लग रहा, 2 संख्या एक लगेगा लेकिन 2 संख्या नहीं लग रहा, तो फिर आगे बढ़ेंगे 3 से, 3 तिया 9, 3 नवा 27, 3 छक्का 18, फिर 3 से जाएगा, 2 से तो नहीं जाएगा, फिर 3 से जाएगा, 3 कम 3, 3 तिया 9, 3 दूना 6। अब लिखाएंगे हम एलसीएम बराबर जितने फैक्टर निकला, पहले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। अब जो बच गया उसको लिख देना है, 1 लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके लिए मैंने इसको नहीं लिखा। 3 इंटू 2 बराबर इसका गुना करेंगे तो 324 आएगा। क्या 324 भी एक ऐसी संख्या है जो दी हुई संख्या से कंप्लीट पूरा भाग लग जाएगा। जैसे 36 से भाग देंगे तो पूरा भाग लग जाएगा, 54 से पूरा लग जाएगा, 72 से भी पूरा लग जाएगा। इसी को बोलते हैं एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, मतलब महत्तम समजोर अपवर्तक बराबर समापवर्तक, ठीक है, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद पढ़ेंगे इसका परिभाषा। किन्हीं 2 संख्याओं या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः भाग लग जाए, जो दी हुई संख्या से दी हुई संख्या को पूरा भाग दे जाए। वहाँ से ये इसी का अंतर है, सिर्फ दी गई संख्या को पूर्णतः भाग दे दे। जैसे 12, 18 का एचसीएफ निकालेंगे 6 निकलेगा, तो 6 ऐसी संख्या है जो दी हुई संख्या को पूरा भाग दे दे। उसमें क्या था, दी हुई संख्या से भाग दे दे, ठीक है, तो फ़र्क यही है। उसमें क्या दिया था, कह रहा वैसी संख्या वो छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूरा भाग लग जाए। अब इसमें क्या दिया है, वो संख्या छोटी बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को भाग दे दे, से और को का अंतर है। तो जैसे 6 तिया 18, 6 दूना 12 दे दिया। 24 और 36 का अगर एचसीएफ 6 है तो 6 ऐसी से बड़ी संख्या है जो दी हुई संख्या को पूरा भाग लग जाएगा। आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ेंगे। मौसा निकालने की भी 2 विधियां हैं, अभाज्य गुणनखंडन विधि, भाग विधि। अभाज्य गुणनखंडन विधि सेम वैसे जैसे लसा निकाले थे वैसे फैक्टर कर देंगे। फैक्टर करने के बाद क्या, सबका फैक्टर लिख देंगे। 24 का फैक्टर मैंने लिख दिया, 40 का लिख दिया, 56 का लिख दिया। इसमें थोड़ा लॉजिक क्या है कि वैसी संख्या जो तीनों में पूरा मिल जाए तो उसी को सिर्फ लिखना है और दूसरा को नहीं लिखना है। 2, 1 इसमें तीनों में मिल गया, 1, 2 लिख दिया, फिर ये 2 तीनों में मिल गया, इसमें लिख दिया, फिर 2 तीनों में मिल गया, बाकी को छोड़ देना है। इसको गुना कर दिया 8 8 ही एक ऐसी बड़ी संख्या हो गई जो दी हुई संख्या को 24 को भी 8 या 24, 8 पंचे 40, 8 से 56 यानी कि सबको भाग कंप्लीट दे रहा है। तो इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ। अब चलेंगे फिर भाग विधि पढ़ने के लिए। भाग विधि में देखिए जैसे 60 और 84 का मौसा निकालना है तो निकालने में हम भाग विधि बहुत आसान है। सबसे बड़ी संख्या जो होता है उससे जस्ट छोटी संख्या से भाग देना होता है। जैसे 84 बड़ी था, उसमें छोटी संख्या 60 से भाग दिया, 60 है कम 60, 24 बचा। फिर 60 को हम इसमें लेते आएंगे, डिवाइडेंड में लेते आएंगे, मतलब भाज्य बना देंगे। अब 24 दूना 48, फिर 12 बचा, फिर 24 को लेते आएंगे, जब तक लेते आएंगे जब तक कि कंप्लीट कट ना जाए, ठीक है। तो 24 है, 12 दूना 24, कंप्लीट कट गया। तो जिस संख्या से लास्ट में काटे वही संख्या मेरा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। आई बात समझ में? चलिए अब हम लोग बेसिक में
देखिए एलसीएम एचसीएफ का मैंने अभी बेसिक में एक मैथ बना करके ऐसे दिया है। इसके बाद इसी एलसीएम एचसीएफ दोनों विधि से फिर बहुत सारा मैथ बना के दिखाएंगे, बताएंगे, तो जब चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे तो उसमें और अच्छा समझ में आएगा। अब उसी में से बेसिक में एक बोर्ड मास भी था, तो बोर्ड मास लोग जनरली बोलते हैं, लेकिन ओड मास होता है। ओड मास तो बी साइलेंट होता है, लेकिन 20 का यूज़ होता है। वी से वेनिकुलम, रेकरिंग रेखा, ये ब्रैकेट काम का नहीं है, लेकिन इसी के बीच में इस्तेमाल होता है। इसको दर्शाने के लिए मैंने ये रेखा हुआ रेकरिंग रेखा। बी से ब्रैकेट कोष्ठक बोलते हैं। ये ब्रैकेट तीनों टाइप का, बड़ी ब्रैकेट, मझली ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट। ओ से ऑफ, का के की मतलब मीन्स मतलब मल्टीपल, यानी इसका भी मतलब गुना का ही रूप में इस्तेमाल होता है। डी से डिवीज़न भाग, एम से मल्टीप्लिकेशन गुना, ए से एडिशन जोड़, ए से सब्ट्रैक्शन घटा। अब चलिए इसी से रिलेटेड इसको समझने के लिए एक मैथ हमने ले लिया है। बाकी बहुत सारा मैथ चैप्टर वाइज जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे समझने के लिए। समझिए, ये आपका मान लीजिए क्वेश्चन है, आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या होता है, बोर्ड मास में सबसे पहले बोर्ड मास को सामने रखना है। बोर्ड मास में आपका क्या है, बोर्ड मास आपका क्या है, ये बोर्ड मास जो है इसमें सबसे पहले क्या है, इसको इसी को ध्यान में रखते हुए बनता है मैथ। वी है, वी से वेनिकुलम मतलब छोटी ब्रैकेट, सबसे छोटी ब्रैकेट, इस ब्रैकेट से भी छोटी ब्रैकेट, यहाँ पर ये ब्रैकेट इस्तेमाल होता है। इस ब्रैकेट से मतलब ये छोटी ब्रैकेट हुआ, इस यहाँ पर ये ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे बना। ये मैथ है आपका क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को सेम उतारे, सेम 3 माइनस यानी कि 2 प्लस बड़ी ब्रैकेट 3 माइनस 1 प्लस माइनस ब्रैकेट 0 इंटू 4 प्लस छोटी ब्रैकेट में। अब देखो छोटी ब्रैकेट में क्या दिया है, 6 माइनस 4 प्लस 1। अब रूल तो हमारा ये कहता है कि बोर्ड मास में सबसे पहले एडिशन तब सबसे कहें, लेकिन यहाँ क्या मजबूरी है कि ब्रैकेट इसमें पड़ गया है, तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो 6 माइनस 6 माइनस 4 मतलब 2, तो 2 प्लस 1, फिर छोटी ब्रैकेट रह गया। एक स्टेप किए, यानी एक स्टेप किए फिर आगे बढ़े, सेकेंड स्टेप में आ गए। अब इस स्टेप में जब आएंगे तो यहाँ 2 प्लस 1 3 जैसे किए तो ये 3 आ गया, ये ब्रैकेट ऑटोमेटिक हट गया, ठीक है। फिर आगे मझली ब्रैकेट के अंदर, मझली ब्रैकेट के अंदर आने के बाद फिर हम यहाँ एज इट इज सेम लिखेंगे। लिखने के बाद देखेंगे इसमें गुना भी है जोड़ भी है। तो सबसे पहले हम देखिए बोर्ड मास में फॉर्मूला में यहाँ मल्टीप्लिकेशन तब एडिशन, तब मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये होगा, यहाँ करेंगे 0 इंटू 4 पर 0, फिर बाकी सब चीज़ 3 प्लस माइनस 1 सेम लिख दिए। फिर यहाँ आ जाएंगे हम, यहाँ आने के बाद 2 प्लस, यहाँ आने के बाद 2 प्लस 3 माइनस 1 सेम लिखें। अब 0 रखें, 3 प्लस 3 हुआ तो यहाँ जोड़ देंगे, 3 3 6 जोड़ दिए तो 0 को फर्क पड़ना पड़ा, 6 माइनस 1 यानी कैलकुलेशन होने के बाद ब्रैकेट ऑटोमेटिक हटता है, -1 बड़ी ब्रैकेट 1, फिर 2 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 6 माइनस 1। अब यहाँ पर हम फिर आ जाएंगे फार्मूला में। फार्मूला में देखिए सबसे पहले क्या है, एडिशन तब सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन में जोड़ेंगे, ये 3 आपका प्लस में है, ये 6 प्लस में है, 6 3 9। अब माइनस माइनस प्लस, दोनों माइनस से जुड़ जाएगा, माइनस माइनस 2 यानी 9 माइनस 2, और 2 प्लस यहाँ ही है। तो अब बड़ी ब्रैकेट के अंदर आ गया, इसमें घटाएंगे 7 आया, 2 प्लस यहाँ पर 7 बराबर 9, ये हमारा आंसर हो गया। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो इसको बार बार देखिए, समझ में आ जाएगा। और इसको देखने के बाद आप मेरे चैनल पर एक एक वीडियो बार बार देखते रहिए। आपको जब चैप्टर वाइज तरीके से पढ़ाया जाएगा तो ऑटोमेटिक ये सब चीज़ पूरा काम आएगा। ये सब आगे में ही काम आएगा, इसी आगे में काम आने के लिए ही बेसिक पढ़ाया गया, वरना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तो चलिए आप